हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए हैरी पॉटर सीरीज की 4th मूवी हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर लेकर आई हूँ। मूवी का स्टार्ट हैरी के सपने से होता है, जहाँ हैरी अपने सपने में वोल्डेमॉर्ट, पीटर और एक और आदमी को देखता है। जहाँ वोल्डेमॉर्ट अपनी पावर रिगेन करने की बात कर रहा होता है, वहीं उनकी बात एक ओल्ड मैन सुन लेता है। लेकिन ये बात वोल्डेमॉर्ट को पता चल जाती है और वो उस ओल्ड मैन को मार देता है और हैरी की भी आंख यहाँ पर खुल जाती है। जहाँ हरमाइनी हैरी और रॉन को ब्रेकफास्ट के लिए उठा रही होती है। उसके बाद हैरी, हरमाइनी और वीजली फैमिली एमोस और उसके बेटे सेड्रिक के साथ क्विडिच वर्ल्ड कप टूर्नामेंट देखने जाते हैं। मैच के बाद डेथ ईटर्स उनके कैंप्स पर हमला कर देते हैं। डेथ ईटर्स वोल्डेमॉर्ट के फॉलोअर्स हैं, जो लोगों पर हमला कर वोल्डेमॉर्ट का डर कायम रखना चाहते थे। मिस्टर वीजली सभी बच्चों को लेकर वहाँ से निकलते हैं, लेकिन हैरी उनसे बिछड़ जाता है और वो धुएं की वजह से बेहोश हो जाता है और वहाँ आग लगने की वजह से सब कुछ जलकर राख हो जाता है। हैरी के होश में आने पर उसके सामने वही आदमी आता है जो उसके सपने में वोल्डेमॉर्ट के साथ दिखा था और वो वहाँ आकर वोल्डेमॉर्ट के मौत के निशान को बनाता है। लेकिन इससे पहले वो हैरी को कुछ कर पाता, रॉन और हरमाइनी उसे ढूंढ लेते हैं, लेकिन उस निशान की वजह से हैरी के स्कार में दर्द होने लगता है। हॉगवर्ट्स वापस जाते समय हैरी हरमाइनी के कहने पर सीरियस को एक लेटर लिखता है, जिसमें वो अपने नाइटमेयर और क्विडिच टूर्नामेंट में हुए इंसिडेंट के बारे में बताता है। हॉगवर्ट्स में डंबलडोर ट्राई विजिट टूर्नामेंट अनाउंस करते हैं और साथ ही वो ये अनाउंस करते हैं कि इस बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी हॉगवर्ट्स कर रहा है। जिसके बाद अदर दो मैजिक स्कूल के स्टूडेंट्स वहां आते हैं। पहला वो बैटन एकेडमी से ऑल गर्ल्स अपनी हेड मिस्ट्रेस मैडम मैक्सिम के साथ आती है और दूसरा ड्रमस्ट्रैंग एकेडमी से ऑल बॉयज अपने हेड मास्टर ईगर कारकरॉफ के साथ आते हैं। साथ ही डंबलडोर सबको ये बताते हैं कि ये टूर्नामेंट बेहद ही खतरनाक है और हर स्कूल से सिर्फ एक स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट कर सकता है। जिसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल मैजिकल कॉर्पोरेशन का हेड मिस्टर बार्टी क्राउच उन्हें रूल्स बताता है, जिसके अकॉर्डिंग अंडर 17 स्टूडेंट्स इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और डंबलडोर सभी स्टूडेंट्स को गॉबलेट ऑफ फायर यानी कि आग के प्याले में अपना नाम डालने के लिए थर्सडे तक का टाइम देते हैं और वो फायर हर स्कूल से एक पार्टिसिपेंट को चूज करेगा। इस साल डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स के उनके नए टीचर होते हैं प्रोफेसर मूडी, जो कि बुरे विजर्ड को पकड़कर आज़्काबान प्रिजन में डालने के लिए काफी मशहूर होते हैं और वो अपनी फर्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स को कर्स यानी कि श्राप पर लेक्चर देता है, जहाँ वो उन्हें 3 अनफॉरगेबल कर्स के बारे में बताता है। पहला इम्पीरियस कर्स, जिसमें किसी को भी वश में किया जा सकता है और उससे जो चाहे काम करवाया जा सकता है। दूसरा कर्स है क्रूसिएटस कर्स, जिसमें किसी पर भी स्पेल कर उसे दर्द दिया जा सकता है। और तीसरा कर्स है किलिंग कर्स यानी मौत का श्राप और प्रोफेसर मूडी के अकॉर्डिंग आज तक इस कर्स से सिर्फ हैरी ही बच पाया है। एलिस्टर मूडी हर थोड़ी बाद एक ड्रिंक्स पिया करता था, जिसे हैरी भी नोटिस करता है, लेकिन वो किस चीज की ड्रिंक्स पीता था वो किसी को नहीं पता। और फाइनली अब वो दिन आ जाता है जब वो गॉबलेट ऑफ फायर चैंपियंस को सेलेक्ट करती है, जिसमें ड्रमस्टंग एकेडमी से विक्टर क्रम सेलेक्ट होता है, बुबैटन एकेडमी ऑफ मैजिक से फ्लर डेलाकोर सेलेक्ट होती है और हॉगवर्ट्स से सेड्रिक डिग्री सेलेक्ट होता है। डंबलडोर को लगता है तीनों स्कूल से सारे चैंपियन सेलेक्ट हो गए हैं, इसलिए वो सबको एक विनिंग ट्रॉफी दिखाता है जो कि जीतने वाले पार्टिसिपेंट को मिलेगा। तभी उस फायर से एक और नाम हैरी का निकल कर आता है। ये देखकर हैरी काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि उस फायर में उसका नाम किसने डाला है। लेकिन बार्टी डंबलडोर से कहता है कि गॉबलेट ऑफ फायर के अकॉर्डिंग हैरी को इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना ही होगा। हैरी के टूर्नामेंट में सेलेक्ट होने के बाद सभी बच्चे उसे चीटर कहने लगते हैं, यहाँ तक कि रॉन भी उसकी बात पर बिलीव नहीं करता है। हैरी को सीरियस का लेटर मिलता है, जहाँ सीरियस उसे ग्रिफिंडोर के कॉमन रूम में अकेला मिलने को बुलाता है। सीरियस हैरी को बताता है कि हॉगवर्ट्स अब सेफ नहीं रहा, क्योंकि क्विडिच वर्ल्ड कप में डेथ ईटर्स का आना और गॉबलेट ऑफ फायर से हैरी का नाम निकलना कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। सीरियस हैरी को ये भी बताता है कि ईगर कारकरॉफ, जो कि ड्रम
आर्मस्ट्रांग का हेडमास्टर है वो पहले एक डेथ ईटर रह चुका है। साथ ही सीरियस उसे ये भी बताता है कि बार्टी क्राउच ने अपने ही बेटे को अज़्काबान प्रिजन भेज दिया था और इस टूर्नामेंट के डेंजर को देखते हुए सीरियस हैरी को अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। अगले दिन रॉन हरमाइनी के थ्रू हैरी को ये कहलवाता है कि हैग्रिड उसे ढूंढ रहा है और हैग्रिड उसे जंगल में ले जाता है जहाँ हैरी को पता चलता है कि उसके फर्स्ट राउंड में उनका सामना ड्रैगन से होने वाला है और वो ये बात जाकर सेड्रिक को भी बताता है। सेड्रिक के जाने के बाद वहाँ पर हैरी और रॉन की भी लड़ाई हो जाती है क्योंकि हैरी के अकॉर्डिंग रॉन ने ड्रैगन के बारे में जानने के बावजूद हैरी को कुछ नहीं बताया होता है और वहाँ ड्रैको आकर हैरी को चिढ़ाता है, जिसके बाद प्रोफेसर मूडी ड्रैको को पनिश करने के लिए उसे एनिमल में चेंज कर देता है और वो हैरी को अपने साथ ले जाता है और वो ड्रैगन से फाइट के लिए हैरी को टेक्निक्स बताता है। फर्स्ट राउंड का डे आ जाता है और हरमाइनी हैरी के पास जाकर उसे बेस्ट विशेस देती है। तभी वहाँ प्रोफेसर डम्बलडोर और बार्टी क्राउच भी आ जाते हैं और बार्टी उन्हें एक एक ड्रैगन चूज करने के लिए कहता है, जिसके बाद बार्टी उन्हें इस लेवल के रूल्स को बताता है जिसमें उन्हें इन ड्रैगन से उनके गोल्डन एग को लेना है जिसकी वो गार्ड कर रहे हैं और ऐसा करने पर ही पार्टिसिपेंट आगे के लेवल तक जा सकता है क्योंकि उस गोल्डन एग में ही नेक्स्ट लेवल के हिंट छुपे हुए हैं। तीनों कंटेस्टेंट फर्स्ट लेवल को पार कर लेते हैं और अब बारी आती है हैरी की। हैरी जब उस गोल्डन एग को लेने जाता है तो वो ड्रैगन उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। हैरी उस ड्रैगन से बचते हुए उस गोल्डन एग को लेने की ट्राई करता है लेकिन वो ड्रैगन उसे ऐसा करने से रोक रहा होता है। तभी हैरी अपनी ब्रूम स्टिक पर बैठकर उस एग को लेने जाता है लेकिन वो ड्रैगन अपनी चेन को तोड़कर हैरी के पीछे लग जाता है जहाँ हैरी उससे बचते हुए फ्लाई करने लगता है लेकिन तभी अचानक से वो ड्रैगन बिल्कुल उसके सामने आ जाता है जिससे हैरी का बैलेंस बिगड़ जाता है और हैरी अपने ब्रूम स्टिक से गिर जाता है लेकिन वो एक विंडो पर जाकर लटक जाता है। तभी वो ड्रैगन उस पर अटैक करने के लिए उसके नजदीक आने लगता है। इससे पहले कि वो ड्रैगन उसके पास आ पाता हैरी अपनी ब्रूम स्टिक को निकाल कर उस पर बैठकर उड़ जाता है लेकिन वो ड्रैगन फिर से उसका पीछा करने लगता है। फिर अचानक से हैरी और वो ड्रैगन ब्रिज में टकरा जाते हैं और एक साथ नीचे गिर जाते हैं। वहीं ग्राउंड पर सारे लोग हैरी के लिए परेशान हो रहे होते हैं। तभी हैरी उन्हें अपनी ब्रूम स्टिक पर फ्लाई करता दिखता है और हैरी वापस आकर उस गोल्डन बॉल को ले लेता है और ये राउंड जीत जाता है। जिसके बाद हैरी के फर्स्ट राउंड जीतने पर ग्रिफिंडोर के लोग हैरी को विश करते हैं। रॉन भी उसे विश करने आता है और वो दोनों एक दूसरे से बातें कर कर अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भी क्लियर करते हैं। टूर्नामेंट के दौरान एक इवेंट योल बॉल का भी आता है जिसमें सभी को अपने पार्टनर्स के साथ डांस करना होता है और सारे बच्चे अपने पार्टनर्स के साथ उस बॉल में काफी एंजॉय करते हैं। रात में हैरी को फिर से वो नाइटमेयर आता है जिसमें इस बार वो एक स्नेक के मार्क को देखता है। सेकेंड राउंड के दौरान चारों को बताया जाता है उनकी सबसे प्रीसियस चीज अंडर वाटर है और उसे ढूंढने के लिए उनके पास 1 आवर का टाइम है। नेविल की दी हुई सीविड्स प्लांट्स हैरी खा लेता है जिससे वो पानी में जाते ही एक सी क्रिएचर में चेंज हो जाता है और उसके लिए स्विम करना आसान हो जाता है। इसी तरह सारे कंटेस्टेंट्स अपने सुविधा के अनुसार जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं। पानी के अंदर हैरी को रॉन और हरमाइनी मिलते हैं और हैरी रॉन को फ्री करता है जिसके बाद वो हरमाइनी को भी फ्री करने की ट्राई करता है लेकिन वहाँ पर मौजूद सी क्रिएचर्स उसे रोक देता है। तभी सेड्रिक वहाँ पर आकर अपने पार्टनर को फ्री कर ले जाता है। उसी तरह से विक्टर क्रम भी अपनी यूल बॉल पार्टनर हरमाइनी को लेकर वहाँ से चला जाता है। फ्लैर की पार्टनर को अकेला देखकर हैरी से रहा नहीं जाता और वो उसे भी फ्री करा कर ले जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सेड्रिक और क्रम अपने पार्टनर्स को लेकर पानी के ऊपर आ जाते हैं। अब 1 आवर पूरे होने ही वाले थे और हैरी ह्यूमन में चेंज होने लगता है जिस कारण से उसे 2 लोगों को लेकर तैरने में मुश्किल होने लगता है और कुछ सी क्रिएचर्स भी हैरी को नीचे खींचने लगते हैं। तब हैरी उन दोनों को पानी के ऊपर भेज देता है और अपनी छड़ी निकाल कर स्पेल करता हुआ पानी के बाहर आता है। लेवल के एंड में सेड्रिक फर्स्ट आता है और हैरी को 2 लोगों की जान बचाने के कारण सेकंड पोजीशन मिलता है। इसके बाद बार्टी हैरी को कांग्रेचुलेट करता है और उससे बातें करने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर एलिस्टर मूडी आ जाता है और बार्टी और मूडी के बीच में बहस हो जाती है। रात के समय हैरी जब हैग्रिड और अपने फ्रेंड्स के साथ जंगल में जा रहा होता है तब वहाँ पर उसे बार्टी की लाश मिलती है और वो फौरन प्रोफेसर डम्बलडोर के ऑफिस में जाता है। तब वहाँ पर उसे एक स्मृति पात्र मिलता है जिसमें डम्बलडोर की यादें होती हैं और उसके थ्रू हैरी ईगर कारक्रॉफ्ट के हियरिंग में पहुँच जाता है जहाँ ईगर कई डेथ ईटर
हॉगवर्ट्स के नाम लेता है, साथ ही वो क्राउच जूनियर का भी नाम लेता है और इसी कारण से बार्टी ने अपने ही बेटे को अज़्काबान प्रिजन में डाला था। डंबलडोर की मेमोरी से वापस आने के बाद हैरी डंबलडोर को बताता है कि उसने अपने नाइटमेयर में वोल्डेमॉर्ट के साथ जो तीसरे आदमी को देखा था वो क्राउच जूनियर ही था। टूर्नामेंट के लास्ट लेवल का दिन आ जाता है जहाँ कंटेस्टेंट को मेज के अंदर जाकर ट्रॉफी को ढूंढना होता है, लेकिन ये लेवल इतना आसान नहीं था क्योंकि वो मेज आपस में बदल रहे थे और अगर कोई कंटेस्टेंट इस गेम को छोड़ना चाहे तो वो अपनी वांड से रेड स्पार्क कर गेम से बाहर हो सकता है। अब गेम स्टार्ट होता है और सभी ट्रॉफी ढूंढने में लग जाते हैं, जहाँ मेज में फ्लर घायल हो जाती है और हैरी उसकी वांड से रेड स्पार्क कर उसकी जान को बचाता है। गेम के दौरान क्रम अचानक से सेड्रिक पर अटैक करने लगता है क्योंकि किसी के स्पेल करने के कारण वो अपने वश में नहीं होता, इसलिए सेड्रिक को अपनी जान बचाने के लिए उसे बेहोश करना पड़ता है और अब गेम में सिर्फ सेड्रिक और हैरी बच जाते हैं, जहाँ सामने ही उन्हें वो ट्रॉफी नजर आती है और उन दोनों के बीच में रेस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन रेस के दौरान सेड्रिक झाड़ियों में फंस जाता है और वो झाड़ियाँ उसे अपने अंदर खींचने लगती है। तब हैरी स्पेल पढ़कर उसकी जान को बचाता है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ ट्रॉफी को टच करते हैं, लेकिन ट्रॉफी टच करते ही वो उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जो हैरी अपने नाइटमेयर में देखा करता था। तभी हैरी सेड्रिक को ट्रॉफी के पास जाने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले ही पीटर वोल्डेमॉर्ट के साथ वहां आ जाता है और वो सेड्रिक को मार देता है, जिसके बाद पीटर वोल्डेमॉर्ट को एक बाउल में डालता है और वो अपने हाथ को कुर्बान करता है और वो हैरी के थोड़े से ब्लड को भी उसमें डालता है और इसके बाद वोल्डेमॉर्ट जिंदा हो जाता है। जिंदा होने के बाद वोल्डेमॉर्ट अपने फॉलोअर्स को बुलाता है और यहाँ पर हैरी को पता चलता है कि लूसियस मैलफॉय भी वोल्डेमॉर्ट का फॉलोअर है, जिसके बाद हैरी और वोल्डेमॉर्ट के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों अपनी अपनी वॉन्ड से स्पेल कर फाइट करते हैं। फाइट के दौरान हैरी के पेरेंट्स और सेड्रिक का सोल बाहर निकल कर आता है, जहाँ सेड्रिक का सोल हैरी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी बॉडी को उसके फादर के पास ले जाए और सारे सोल्स हैरी को कहते हैं कि कॉन्टैक्ट टूटते ही वो वोल्डेमॉर्ट को रोकेंगे और हैरी को यहाँ से जाना होगा और हैरी ऐसा ही करते हुए सेड्रिक की बॉडी को लिए वापस आ जाता है। लेकिन एक अच्छे दोस्त के खोने के कारण हैरी जोर जोर से रोने लगता है और वो डंबलडोर को बताता है कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ चुका है, जिसके बाद एलिस्टर मूडी हैरी को अपने साथ अंदर ले जाता है, जहाँ वो हैरी को मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ डंबलडोर, मैगोनिकल और स्नेप आकर हैरी को बचा लेते हैं, जहाँ उसे एक पोशन पिलाने पर पता चलता है कि वो एलिस्टर मूडी नहीं बल्कि क्राउच जूनियर है, जो कि पॉलीजुस पोशन का इस्तेमाल कर मूडी के रूप में हॉगवर्ट्स में रह रहा था और उसने ही हैरी का नाम गॉबलेट ऑफ फायर में डाला था और डंबलडोर उससे प्रोफेसर मूडी को छुड़ा लेता है और क्राउच जूनियर को फिर से वापस अज़्काबान प्रिजन में भेज देता है। मेन हॉल में डंबलडोर सेड्रिक की मौत के बारे में सबको बताता है और साथ ही सबको ये भी बताता है कि डार्क लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट वापस आ चुका है। हैरी के वापस जाने से पहले डंबलडोर उससे मिलता है और उससे ये कहता है कि वोल्डेमॉर्ट से फाइट के दौरान भले ही हैरी ने अपने पेरेंट्स के सोल को देखा होगा, लेकिन कोई भी स्पेल उन्हें वापस नहीं ला सकती। लास्ट सीन में दूसरे स्कूल के बच्चे एक दूसरे को बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं और हैरी, रॉन और हरमाइनी भी एक दूसरे को लेटर्स लिखने का प्रॉमिस कर अपनी छुट्टियों को एंजॉय करने चले जाते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।